ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड मिली से होती है। आज उसका अपना पार्टनर चुनने का सेरेमनी होता है और यहाँ देश के सबसे अमीर परिवार के यंग मास्टर के फोटो होते हैं। यहाँ बैकग्राउंड में मीडिया बताती है कि मिली स्कूल से जिन को गहराई से प्यार करती है, इसलिए आज वो जिन को ही चुनेगी। मिली भी जिन के फोटो को पकड़ रही होती है, तभी उसे फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि जिन मिली से शादी के बाद भी दूसरी लड़की के साथ अफेयर रखता है। जिन इसके साथ मिलकर मिली को धीरे असर करने वाला जहर पिलाता है, जिससे मिली धीरे धीरे बीमार पड़ने लगती है और मिली को धोखे से उसकी फैमिली प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता है और डिवोर्स भी साइन करवा लेता है। बाद में मीडिया के सामने उसकी बेइज्जती करता है, लेकिन उसके डैड और मॉम उसे वहां से ले जाते हैं। जाते वक्त कार का ब्रेक फेल हुआ रहता है और सामने से ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उन सभी की मौत हो जाती है। मिली मौत से पहले किसी को उसके लिए रोते देखती है और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि मिली का उसी वक्त में रीबॉर्न हुआ होता है जब वो अपना पार्टनर चुनती है। मिली सोच लेती है कि इस बार वो गलती नहीं करेगी और मिली मौत से पहले जिसे रोते देखा थी उसे चुनती है, जिसका नाम शैन होता है। फिर मिली शैन को चुनती है, लेकिन वो जिन का फोटो देखती है उसी वक्त उसके मॉम और डैड आते हैं। वो दोनों मिली के हाथ में जिन का फोटो देखकर समझते हैं कि मिली ने जिन को चुना है, लेकिन मिली उन्हें बताती है कि उसने चैन फैमिली के यंग मास्टर शैन को चुना है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों मान जाते हैं। चैन फैमिली भी मिली की सू फैमिली जैसे ही टॉप फैमिली होती है। इसके लिए मिली की मॉम मिली को एंगेजमेंट सेरेमनी तक इसे सीक्रेट रखने के लिए कहती है और फिर वो दोनों चले जाते हैं। तभी वहां मीडिया आकर मिली से पूछने लगते हैं कि उसने किसे चुना, लेकिन सबको लगता है कि मिली ने जिन को ही चूज किया होगा। उसी वक्त जिन और जेनी आ जाते हैं। जिन को भी लगता है मिली ने उसे चूज किया है। जिन मिली से कहता है कि वो जेनी से प्यार करता है और मिली से शादी नहीं करेगा। ये सुनकर सब मीडिया वाले आपस में बात करने लगते हैं कि जेनी के चक्कर में जिन ने मिली को छोड़ दिया, लेकिन एक आदमी बोलता है कि अगर मिली को गुस्सा आया तो वो जेनी और जिन की फैमिली को बैंकरप्ट कर देगी। ये सुन जिन मिली से कहता है कि वो फैमिली के प्रेशर में मिली से शादी नहीं करेगा, वो जेनी से प्यार करता है और जेनी झूठ का नाटक करने लगती है, जिससे गुस्से में मिली उसे थप्पड़ मार देती है। ये देख जिन गुस्से में मिली से कहता है कि जेनी से झुककर माफी मांगे और 200 मिलियन कॉम्पेंसेशन करे, वरना मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन मिली जिन से कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी और 200 मिलियन इतना तुम दोनों की फैमिली की मिलाकर भी इतनी औकात नहीं है, और दोनों की अच्छे से बेइज्जती कर देती है, जिससे वे दोनों गुस्सा होकर चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में मिली को अपने फैमिली के साथ लंच करते देखते हैं। मिली के डैड मिली से कहते हैं कि चैन फैमिली ने मैरिज एक्सेप्ट कर लिया है। मिली की मॉम बताती हैं कि चैन ने रिस्पेक्टफुली रिप्लाई दिया था और मिली साउथ में ट्रैवल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए चैन फैमिली उन्हीं के सिटी में आकर एंगेजमेंट करेगी, वो भी सारा वर्क चैन फैमिली ही करेगी। ये सुनकर मिली को बहुत अच्छा लगता है। तभी वहां एक मेड आकर बताती है कि चैन फैमिली से कुछ लोग आए हैं। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां चैन फैमिली के सर्वेंट आए होते हैं और बताते हैं कि चैन फैमिली के यंग मास्टर शैन ने ये एंगेजमेंट गिफ्ट भेजा है। मिली भी देखने जाती है, तब उसे वही ब्रेसलेट दिखता है जिसे उसने डेथ से पहले टूटते देखा था, और कुछ गुड मैसेज भी पेपर पर लिखा होता है, जिसे पढ़कर मिली खुश हो जाती है। वहीं मिली की मॉम एक बैंगल देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये बैंगल बहुत कीमती होता है। ये लकी बैंगल जो प्राइसलेस है, वो उनकी फैमिली के पास भी नहीं है। ये देखकर कि शैन उन्हें इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, दोनों को बहुत खुशी होती है। मिली को भी याद आता है कि पिछली लाइफ में जिन ने उसे कुछ नहीं दिया था और उसका पति ठंडा व्यवहार करता था। फिर हम देखते हैं कि शैन मिली को मैसेज करके पूछता है कि उसे गिफ्ट पसंद आया, अगर नहीं तो उसने और कुछ सरप्राइज रखा है। मिली उससे कहती है कि उसे गिफ्ट बहुत पसंद आया। ये मैसेज पढ़कर शैन बहुत खुश होता है। मिली भी सोचती है कि शैन को कुछ गिफ्ट दे। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहां मिली एक शॉप में शैन के लिए गिफ्ट तैयार कर रही होती है। तभी वहां जिन और जेनी आ जाते हैं। जिन मिली को देख लेता है और उसके पास आता है और उसे लगता है मिली उसी से शादी कर रही है और उसके लिए ही ये गिफ्ट तैयार कर रही है। जिन कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, और उसके हाथ से वो जेड छीनकर कहता है मुझे ये सब पसंद नहीं, इससे तुम मेरा अटेंशन नहीं पा सकती। मिली उसे इतना सेल्फ ऑब्सेस देखकर हैरान रह जाती है। वो उसे इग्नोर करके अपना काम करने लगती है। लेकिन जेनी मिली की एंगेजमेंट ड्रेस देख लेती है और जिन उसे लेने को बोलता है। जिन बोलता है उससे लड़ेगा, लेकिन जेनी बोलती है उसे अभी कॉन्सर्ट के लिए चाहिए, जिससे जिन सर्वेंट को लाने को बोलता है। लेकिन मिली उसे रोककर कहती है ये उसकी एंगेजमेंट ड्रेस है। लेकिन जिन उसे बोलता है मेरे पास एंगेजमेंट आने का समय नहीं है, और उसका मजाक उड़ाने लगता है। मिली उन लोगों से परेशान नहीं होना चाहती है, इसलिए उसे ड्रेस दे देती है, जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। मिली एक नया ड्रेस का ऑर्डर दे देती है। फिर रात में मिली अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही होती है। तभी वहां जेनी आ जाती है और मिली के सामने वही ड्रेस रखकर और उसे गंदी ड्रेस देकर उसका सबके सामने इंसल्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन मिली उस ड्रेस को वहां से फेंकवा देती है, जिसे देखकर जेनी गुस्सा हो जाती है। वो अपना और जिन के कपल फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। सबको लगता है मिली जिन से एंगेजमेंट कर रही है, इसलिए ये फोटो मिली के ऊपर ट्रेंड करने लगता है। लेकिन मिली उसे अपने पीआर टीम से डिलीट करवा देती है। फिर हम एंगेजमेंट पार्टी में देखते हैं, जहां पार्टी में जिन आ जाता है और मिली से कहता है कि वो जेनी से माफी मांगे, क्योंकि पोस्ट होने के साथ जेनी का अकाउंट